एस लाइफलाइन ब्लॉग्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। यह ब्लॉग शहीद सैनिकों को समर्पित है। इस ब्लॉग में हम जम्मू स्थित शहीद स्मारक, जिसे बलिदान स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, दर्शन व नमन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपने फैमिली के साथ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर और राजौरी हवाई अड्डे के पास स्थित बलिदान स्तंभ, जिसे युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यह बलिदान स्तंभ बाग बाहू पार्क के पास ही स्थित है और बाहू फोर्ट के नज़दीक ही स्थित है। ये बलिदान स्तंभ का मुख्य मार्ग है और इसके मार्ग के दोनों साइड में यहाँ पर अच्छा सा पार्क विकसित किया गया है। दोस्तों, ये जम्मू में एक महत्वपूर्ण स्मारक है जो भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा करता है। जम्मू में राजौरी हवाई अड्डे के पास ही स्थित है, ज़्यादा दूर नहीं है हवाई अड्डा। और ये दोस्तों प्रतिष्ठित संरचना जो है वो उन सैनिकों की याद दिलाती है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के सैनिकों की। ये दोस्तों यहाँ पर शहीद स्मारक का मुख्य गेट है और यहाँ पर बलिदान स्तंभ के बारे में जानकारी लिखी गई है। और यहाँ पर अंदर प्रवेश करते ही कुछ इस प्रकार का ये बलिदान स्तंभ नजर आता है। यह स्मारक जो है दोस्तों वो भारतीय सेना की वीरता और समर्पण की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जो विभिन्न संघर्षों और अभियानों में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देता है। बलिदान स्तंभ एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो भारतीय सैनिकों के साहस और लचीलेपन का प्रतीक है। इस स्मारक में एक ऊंची संरचना है जो आपको सामने की ओर दिखाई दे रही है, जिसे एक उलटी राइफल के आकार में डिजाइन किया गया है, जिसके ऊपर एक सैनिक का हेलमेट है जो एक सैनिक के बलिदान को दर्शाता है। केंद्रीय स्तंभ आसमान में राजसी ढंग से उठता है, जो सशस्त्र बलों की अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करता है। स्तंभ के आधार के चारों ओर कई पट्टिकाएं हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो विभिन्न सैन्य अभियान और लड़ाइयों का विवरण देती है। ये पट्टिकाएं जिनमें जम्मू और कश्मीर के सैनिकों ने भाग लिया था। संपूर्ण परिसर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से सुसज्जित है। दोस्तों, ये जो स्थल है वो गंभीर और चिंतनशील वातावरण को और अधिक बढ़ा देता है। यहाँ पर ये आपको जगह जगह स्तंभ दिख रहे हैं, ये शहीदों को समर्पित है। ये है दोस्तों ऊंची संरचना जो राइफल की तरह है। देश का अपनी तरह का यह पहला स्तंभ है जो भारतीय सेना द्वारा 2009 में 130 मिलियन रुपए की लागत से बनाया गया था। यह एक सैनिक की बंदूक के आकार का 60 मीटर ऊंचा है दोस्तों ये स्तंभ। और देश भर में 52 स्तंभों पर 4,877 शहीदों के नाम अंकित है। कुछ स्तंभ 543 सैनिकों को समर्पित है जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। इन शहीदों में से 71 जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों से थे। बाद में जम्मू और कश्मीर में चल रहे उग्रवाद के दौरान शहीद हुए सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों के 15,000 कर्मियों को स्मारक में सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यह स्मारक न केवल स्मरण का स्थल है बल्कि शिक्षा और प्रेरणा का स्थान भी है। यह आगंतुकों को देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदान की याद दिलाता है। बलिदान स्तंभ जम्मू के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र उन सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने 1947, 1965 और 1971 और कारगिल युद्ध सहित विभिन्न संघर्षों में सेवा की और बलिदान दिया। इस राइफल के आधार पर एक अखंड ज्योति ये हमेशा जलती रहती है। शहीदों की ये ज्योति राइफल के बट के भीतर रखी जाती है। स्मारक का जो डिजाइन है
वो 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल के इर्द गिर्द घूमता है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आपने जो ये स्तंभ देखे हैं वो दोस्तों यहाँ पर 6 मीटर ऊंची इंसास गोलियां हैं, वो यहाँ पर खड़ी की गई है। दोस्तों इस बलिदान स्तंभ पर कई तरह के स्मारक कार्यक्रम और समारोह आयोजित भी किए जाते हैं। खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और कारगिल विजय दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर विशेष रूप से यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं और इन कार्यक्रमों में सैन्य अधिकारी, सरकारी गणमान्य व्यक्ति और आम जनता शामिल होती है जो श्रद्धांजलि देने आते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, जिससे उपस्थित लोगों में देशभक्ति और श्रद्धा की भावना जागती है। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में यह फैला है शहीद स्मारक। वैसे तो दोस्तों ये बलिदान स्तंभ पूरे साल जनता के लिए खुला रहता है और इसमें प्रवेश भी निःशुल्क है। इसमें कोई प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। बलिदान स्तंभ पर जाने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या दोपहर बाद का है, जब मौसम सुहावना होता है और साइड पर भीड़ कम होती है, जिससे अधिक चिंतनशील अनुभव मिलता है। हम यहाँ पर दोपहर बाद गए थे तो यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी और एकदम शांत माहौल था। यह है दोस्तों यहाँ पर पूरा सैनिकों का विवरण जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। वहाँ पर इनका पत्थर से यहाँ पर चित्र के साथ में यहाँ पर उनकी डिटेल लिखी गई है और यहाँ पर जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनका पूरा विवरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों सामने की ओर दीवार पर यहाँ पर अशोक चक्र से सम्मानित यहाँ पर सैनिकों को भित्ति चित्र के माध्यम से यहाँ पर चित्रित किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों 1947-1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध और 1990 से आतंकवाद विरोधी अभियान में जो शामिल शहीद सैनिक है उनकी यहाँ पर डिटेल लिखी गई है पूरे विवरण के साथ में। यही बलिदान स्तंभ दोस्तों जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए एक आदर्श, ऐतिहासिक और भावनात्मक मिलन स्थल है। ये बलिदान स्तंभ देश के बाकी हिस्सों को जम्मू और कश्मीर से जोड़ने वाले जीवंत संबंधों का भी प्रतीक है। यहीं पर हमारे शहीद नायकों की आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत ही सुंदर स्मारक है। यहाँ पर आप अगर आओगे तो भावनात्मक रूप से आपको शांति मिलेगी और सैनिकों और युद्ध की याद दिलाएगा। दोस्तों मुझे तो ये बलिदान स्तंभ बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि नए व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और यहाँ पर दोस्तों आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस इन जम्मू मिलेगा और वहाँ पर आप जम्मू के जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ का विजिट आप उन ब्लॉग को देख करके आराम से कर सकते हैं। सारी डिटेल और विवरण वहाँ पर दिया गया है। एक बार इस बलिदान स्तंभ को चारों ओर से भावभीन श्रद्धांजलि के साथ में ज़रूर देखिए।